महाराष्ट्र राज्य परिचालिका संगठन की ओर से आज पूरे राज्य में जगह जगह आंदोलन कर अपनी मांग रखी गई। पिछले 2 दिनों से सांकेतिक आंदोलन किया जा रहा था, मगर सरकार की ओर से कोई कदम और बातचीत न करने की वजह से अनिश्चित काल के लिए काम बंद आंदोलन किया गया है। कर्मचारियों ने कई मांगे इस वक्त सामने रखी है। पिछले 2 दिनों से परिचर्या सेवा का जो काम करते हैं उन सभी का 2 दिनों से आंदोलन चल रहा है। उनका आंदोलन की क्या कारण है या फिर क्या परेशानियां उनको आ रही है, इन सब के बारे में हम उनसे जानेंगे। फिलहाल ये आंदोलन मेडिकल के परिसर में चल रहा है, उनका क्या कहना है हम जानेंगे। मुझे बताइए, ये आंदोलन आपका जो शुरू है 2 दिनों से, तो क्या कारण है इसके पीछे और क्या मांगे है आपकी? ये जो नर्सेस लोगों की एक प्रलंबित डिमांड्स थी, जो प्रलंबित यानी काफ़ी सालों से हम ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारी कुछ मांगे हैं उसे पूरी करी जाए। तो ये उसी चीज़ के लिए, अभी कैसा है, कोरोना का प्रादुर्भाव फिलहाल अभी कम है, जो अभी 2 साल कोरोना चल रहा था, उसलिए ना हम लोग आंदोलन कर पा रहे थे और ना ही हमारी डिमांडें पूरी हो रही। तो ये एक सही मौका था, क्योंकि अगर वो शासन सोचता है कि अगर तीसरी वेव आने वाली है, तो ऐसा समझ लो कि ये उसके लिए पूर्व तैयारी है हमारे तरफ से। क्योंकि जहाँ देखा जाए मनुष्य बल यानी मैन पावर जहाँ कम पड़ रहा है, तो वहाँ मैन पावर की ज़रूरत पड़ने वाली है। और हमारी सबसे पहली डिमांड यही रहेगी, 100% पद भर्ती करिए, कि हमारी सबसे पहली डिमांड है। सेकेंड डिमांड हमारी ऐसी है कि समान वेतन समान काम, है ना। तो जैसा कि केंद्र शासन में वो लोग नर्सेस को नर्सिंग अलाउंस दिया जाता है, वही शासन हमें भी नर्सिंग अलाउंस दे। और कोविड ड्यूटी में जैसे कि कुछ नियम होते हैं, जैसे कि 7 दिन ड्यूटी करो, 3 दिन क्वारंटाइन छुट्टी है, ये कंटिन्यू ऐसी ही रखी जाए, ना इसमें कोई चेंजेस की जाए। जैसे कि वो लोग बीच में चेंज कर रहे थे, 7 दिन ड्यूटी और 1 दिन छुट्टी, ऐसा नहीं, 7 दिन ड्यूटी और 3 दिन छुट्टी ही रहेंगी। और ऐसे ही कोविड काल में कुछ लोगों की छुट्टियाँ होती है, अर्जित रजा जिसे बोलते हैं, वो 300 के अगर ऊपर होती है तो शासन नियम अनुसार वो रजा लैप्स हो जाती है। पर उसे लैप्स ना करते, क्योंकि शासन हमें बोल रहा है ना आप छुट्टियाँ मत लो, तो वो लैप्स हमारी ही हो रही है ना। तो वो जो छुट्टियाँ हैं हमें वापस से उसको उपभोगने की परमिशन मिले या फिर वो हम लोग पा सके। और हमारा और एक ऐसा मुद्दा था कि केंद्र शासन में जैसे उन लोगों ने अपना नाम चेंज करवा लिया है, स्टाफ नर्स, नर्सिंग सिस्टर से वो लोगों ने अपना नाम नर्सिंग ऑफिसर करवा लिया है। वही नाम हमें भी पदनाम यहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट ने हमें देना चाहिए। तो हमें भी वो पदनाम की भी एक हमारी एक डिमांड है। तो पिछले 2 दिनों से ये जो आंदोलन चल रहा है, तो 2 घंटे का आपने जो है सांकेतिक आंदोलन किया था, तो उसका क्या कुछ फर्क पड़ा या सरकार की तरफ से कुछ बात हुई? क्या हुआ? सांकेतिक आंदोलन हमने 2-2 घंटे का एक इंटीमेशन था हमारा सरकार के लिए, हमारी कुछ मांगे पहुंचाने के लिए, हमारे निवेदन पहुंचाने के लिए कि हम लोग अगर हमारी डिमांड्स को अगर आप उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करोगे तो हो सकता है कि हम काम बंद आंदोलन करें, वो उसी लिए था। तो अभी तक से शासन की तरफ से तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। शायद हो सकता है कि कल कोई मिनिस्टर से ये मीटिंग फिक्स हो जाए और फिर उस चीज़ पे चर्चा हो या बातचीत हो। तो हमारे राज्य कार्यकारिणी के जो मेंबर्स हैं वो मुंबई ऑलरेडी पहुंच चुके हैं आज। नए मेडिकल्स जो खुल रहे हैं, रुग्णालय खुल रहे हैं सरकार के, मगर उतने इसमें भर्ती नहीं हो रही है। तो इसमें आप जो सेवा देते हो गवर्नमेंट को, तो उसमें कितना बोझा बढ़ता है आप पे? जब पेशेंट की स्ट्रेंथ का एक्चुअली रेशियो रहता है 1:3 आईसीयू में अपन काउंट करते हैं, तो जिस तरीके की केयर अपन प्रॉपर देना चाहिए, अगर वह जहाँ स्टाफ 50 में काम हो रहा है और वहीं पे अगर बाधित होने के बाद में या फिर नर्सेस की संख्या कम होने की वजह से 25 में अगर वो काम कराते हैं तो क्वालिटी केयर नहीं मिलेगी ना। इसीलिए हमारी डिमांड है 100% पद भर्ती। अगर क्वालिटी केयर मिलेंगी तो पेशेंट का ही अच्छा हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों की मेन डिमांड है कि 100% पद भर्ती कराना ज़रूरी है। उसी वजह से जैसे सेम थिंग ये है कि अगर कोविड में हम लोग जो काम कर रहे हैं तो कोरोना हमारे स्टाफ नर्सेस को भी है जो बाधित हो रही है, तो उन वजह से कुछ जो एक्सपायर्ड हुए हैं उनके भी 50 लाख की जो गवर्नमेंट ने बोला था कि उनको जो मिलेगा, वो अभी तक पॉलिसी दिया नहीं है। मतलब भेजे तो गए हैं लेकिन अभी तक किसी को भी मिला नहीं है। वो एक हमारी डिमांड है कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। इस तरीके की हमारी कुछ डिमांड है। मनुष्य बल तो हमारा कम है, इसलिए हमारा मेन मुद्दा यही है कि हमको 100% पद भर्ती कराना ज़रूरी है। और प्राइवेटाइजेशन जो चालू है, प्राइवेटाइजेशन के भरोसे काम कर रहे हैं, तो वो उन लोग आते हैं फिर 1 मंथ के बाद छोड़ के जाते हैं, क्योंकि वो उनको दिख रहा है कि यहाँ पे मैन पावर कम पड़ रहा है, तो काम अच्छे से नहीं हो पा रहे। जितना परमानेंट भर्ती कराएंगे तो वो उन लोग अच्छे से काम करेंगे। सेम थिंग नर्सिंग अलाउंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिलता है जोखिम भत्ता करके, उनको जो मिलता है 7200, वो स्टेट गवर्नमेंट में कुछ भी नहीं मिलता है हमको। तो हमारी वो भी एक मेन डिमांड है कि हमको सेंट्रल जैसे कोविड अलाउंस मिलना चाहिए, नर्सिंग अलाउंस मिलना चाहिए करके।
नर्सिंग अलाउंस हो या फिर अन्य सुविधा जो बाकी कर्मचारी को मिलता है उसी की तरह इन कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए, ऐसे इनकी मांगे है। साथ ही अन्य कुछ और मांगे हैं जो स्पेशल कोविड में इन लोगों ने ड्यूटी दी है, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी हो या फिर और अन्य सुविधा, वो इनको मिलना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। और मुझे बताइए कि ये कब तक शुरू रहेगा आपका आंदोलन? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन शुरू रहेगा, क्योंकि 25 तारीख से हमने ऐसा डिसाइड कर लिया है कि अगर हम शासन कुछ भी अगर दखलंदाजी नहीं लेता है तो हम पूरी तरह से बेमुद्दत संप करने वाले हैं, यानी कंप्लीट स्ट्राइक करेंगे। जब तक सरकार इनकी मांगे मान नहीं लेता तब तक ये आंदोलन इसी तरह शुरू रहेगा। इसके लिए फिर चाहे कोई भी परिस्थिति आए ये आंदोलन शुरू रहेगा, ऐसा ही इनका कहना है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं प्रकाश शुक्ला और महाराष्ट्र न्यूज़ 24 नागपुर।